सिलेंडर रिफिल होते थे। बैक सीमेंट में एक गोदाम बना रखा था जिसमें गाड़ी भर भर के सिलेंडर आते थे और गाड़ी भर के ही वापसी जाते थे खाली होकर। और रोज जितनी बार हम गए हैं उतनी बार ही हमने देखा है कि वो सिलेंडर वहाँ पे गोरख धंधा चल रहा था सिलेंडरों का। खर्चा लगेगा तो उन्होंने मुझसे उस टाइम 85,000 रुपये करीब बताए गए। मैंने वहाँ जमा करी जब उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया। वहाँ पे वो कंडीशन है, इतनी लूट और उन्होंने इतनी खसोट मचा रखी है नर्सिंग होमों वालों ने। जब ये मांग के लाते हैं पैसों को, उसके बाद उन्हें वहाँ पे जमा करते हैं जब हमारे पेशेंट की इलाज होता है। उसकी चीज़ से पहली बात तो हमें मिलने नहीं देते थे। बिलास किस चीज़ का बता रहे थे आप? बिलास इसका हुआ है कि क्या नाम सिलेंडर की वहाँ रिफिल होती थी। जो सिलेंडर गाड़ी उतरती थी वहीं वहाँ रिफिल करते थे हाथों हाथ वो। सर हम जब जाते एक गाड़ी डेली उतरती थी वहाँ पर। जब केयर वाले हैं इनकी मिली भगत ब्लड बैंक वालों से भी है। मुझे वो ब्लड लेने के लिए भेजते थे गाजियाबाद न्यू लाइफ क्या नाम है लाइफ लाइन के नाम से ब्लड बैंक है जो संस्था द्वारा चलाया जाता है। जब उन्होंने मुझे ब्लड लेके भेजा, अब बेबी केयर से वो 30 किलोमीटर करीब पड़ता है गाजियाबाद में, नेहरू बिहार। तो मैं जाता था वहाँ पर, तो मैंने उनसे जब ब्लेड मांगा तो उन्होंने कहा कि ना मैं ठीक है आपको हम ब्लेड दे देते हैं और मैंने कहने लगा 3,000 रुपये लगेंगे। उन्होंने मुझे 2,000 रुपये की स्लिप दी और हॉस्पिटल चल रहे थे और इसके अंदर गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा था और ना ही ये झोला छाप डॉक्टरों का एक अड्डा बना हुआ था। झोला छाप डॉक्टरों पर तो की जाती है कार्रवाई और हॉस्पिटलों में मारे जाते हैं नवजात बच्चे। नमस्कार, मैं एम ए बर्नी। पीड़ित परिवार है जो विवेक विहार के अंदर जो घटना घटी थी जहां पर 7 नवजात बच्चे मारे गए, वहां पर उनका भी एक बच्चा मरा है जो मेरे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा अंजार चौधरी नाम है। अंजार चौधरी साहब, ये बताइए आपका बच्चा, आप रहते कहाँ हैं? मैं कांति नगर सीलमपुर ओल्ड सीलमपुर गली नंबर 4 में रहता हूँ, सरताल में। तो आपको जो ये बेबी केयर हॉस्पिटल जो बताया गया वहाँ पे कैसे पहुँचे वहाँ तक आप? मैं गुप्ता नर्सिंग होम में मेरा पहला बेटा वहाँ पे हुआ था 3 साल पहले कोरोना काल के अंदर। तो उसमें बीवी मेरी बोली बेटा जहाँ मेरा हुआ था आप वहीं पे चलें। क्या वहाँ पे फ्री में इलाज होता था या कुछ छूट दी जाती है? वहाँ छूट वूट कुछ नहीं थी सर। वो था उन्होंने बीवी को ये थी संतुष्टि कि भाई मैं गुप्ता नर्सिंग होम में हमारा पहले लड़का हुआ है, लड़की भी हम यहीं पैदा हो तो अच्छी बात है। जब लड़की का हमें पता नहीं था कि अंदर माँ के पेट में है क्या। तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो सारे MBBS वो सब ऐसे ही डॉक्टर किस तरह के थे वहाँ पे? जो आपने पहले भी इलाज कराया, आप बताने आपको पूरी जानकारी होगी वहाँ पे कि कितने बड़े एरिया में वो हॉस्पिटल बना हुआ था? वो तो हॉस्पिटल जैसे मॉल के पीछे बना हुआ गुप्ता नर्सिंग होम। उसमें मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 8वीं क्लास तक हूँ पढ़ा हुआ। तो मगर मुझे बीवी ने मुझसे बोला कि चलो वहाँ चल रहे हैं। जैसे किसी ने हमें बताया था एड्रेस तो हम वहाँ पे चले गए। तो पहला लड़का हुआ 2021 में। उसके बाद मैं फिर दोबारा भी है जब बेटी का मेरा जन्म होना था तो मैं वहाँ फिर चला गया 15 तारीख को। तो 15 तारीख को 1:35 के आसपास मैं वहाँ पे एंट्री मारता हूँ। वहाँ जाते ही वो मुझसे कहते हैं कि आप वहाँ पे आप बीवी को एडमिट करना पड़ेगा आपकी। मैंने कहा ठीक है जी सर, क्या खर्चा लगेगा? तो उन्होंने मुझसे उस टाइम 85,000 रुपये करीब बताए गए। किस चीज़ के लिए थे आपसे वो 85,000 रुपये? 85,000 जी, पूरा उसका दवाई का, बेड का और प्लस ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने मुझे 85,000 रुपये में। मैंने सर कहा मैं गरीब आदमी इतना नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे 2,000 रुपये खाली छूट दी। 83,000 रुपये का बिल मेरे पास है अभी। क्या वो आप ही से लेते थे, क्या नाम है, बिल लिया या सबसे इस तरह से ले रहे थे? सबसे इस तरह से लेते हैं, मगर ये है कि मुझे इतनी वो नहीं थी नॉलेज। तो मेरे पे जो इमरजेंसी थी बीवी की, उन्होंने मुझे कुछ इतना डरा दिया, मैं होपलेस हो गया। जो मेरी जेब में 7,000 रुपये पड़े थे मैंने उसे जमा कर दिया। मैडम मैं अभी थोड़ा और मंगा लूँगा। फिर मैंने अपने भतीजे को घर भेजा, यूँ दादी के पास जा बेटा, वहाँ से जाके पैसे लेगा। 20,000 रुपये वो लेकर आए, बोले जी इतने में काम नहीं चलेगा। फिर मैंने दोबारा भतीजे को भेजा अपने एक दुकानदार के पास। उन्होंने फिर मुझे 50,000 रुपये दिए। मैंने हाथ पे जोड़कर उनसे कहा भाई मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये भतीजे के हाथ भेजे। तो वो भतीजा मेरा लेकर फिर पहुंचा वहाँ पे। जब मैंने पूरी पेमेंट वहाँ जमा करी, जब उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया। पेमेंट से पहले कोई ऑपरेशन उन्होंने या किसी तरह की उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने। आपका नाम? मैं नाजिम चौधरी, इसका बड़ा भाई हूँ अंजार चौधरी का। और वहाँ पे वो कंडीशन है, इतनी लूट और उन्होंने इतनी खसोट मचा रखी है नर्सिंग होमों वालों ने कि बगैर पेमेंट जमा करे हुए तो वो क्या नाम है पेशेंट को देखते थे कि हाथ तक नहीं लगाते। यदि पेमेंट ना करो ना तो वो गेट से बाहर कर देते हैं। पेमेंट नहीं जमा करने पर वो पेशेंट को बाहर कर देते हैं, हाथ तक नहीं लगाते। पहले पैसे जमा करो, उसके बाद हम छुएंगे, मरो या जियो।
ये जो आरोप लगा रहे हैं, जब आपको इतनी पता थी तो आप दोबारा वहाँ क्यों लेकर के गए? वो इमरजेंसी ऐसी थी उस टाइम पे मुझे लड़का जो था, जब उस टाइम मैंने ऑपरेशन कराया था, उस टाइम उन्होंने कोरोना काल में मुझसे 55,000 रुपये लिए थे। तो मेरा यह था, मैं बजट में मेरे 55,000 में जैसे हुआ था, तो 55,000 में हो सकता है इसमें हो जाए। तो मैंने कहा जितने मेरे बजट में आ जाएगा, तो मैंने 20,000 रुपये रखे हैं, 20-30,000 रुपये मैं किसी और से ले लूँगा, तो इसमें मेरा काम 55,000 में हो जाएगा। मगर मैं वहाँ जब गया तो इमरजेंसी में था, मैडम बोली आपको तो जी अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या उस हॉस्पिटल, पूरी बिल्डिंग में हॉस्पिटल बना हुआ, कितने बेडों का हॉस्पिटल है वो तो रूम बने हुए हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसमें। जैसे कमरे नंबर पड़े हुए हैं 302, 303 और 402 तक कमरे हैं। गुप्ता नर्सिंग 4 मंजिल बना हुआ है। तो ये लगभग कितने एरिया में बना होगा ये कम से कम मेरे हिसाब से कम 200-300 गज में है ये। उस बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर कोई और दूसरा भी काम होता है? बेसमेंट कितना, 100% बेसमेंट है उसमें, क्या नाम है, कोई और दूसरा भी काम होता है? मैंने इतने नहीं देखा, मैं तो अपने खाली बाहर मेडिकल वगैरह है उसमें, मेडिकल है, मेडिकल बाहर की तरफ मेडिकल है और शॉप वगैरह में है काफ़ी उसमें। और वो काफ़ी बड़ी जगह में एक बना हुआ है जो गुप्ता नर्सिंग होम में। वो काफ़ी मेरे ख्याल से 400-500 गज या 300 गज, हमने तो इतना जानकारी नहीं है कि कितनी जगह है। बेबी केयर सेंटर की बात चली है। बेबी केयर नहीं है सर, ये गुप्ता नर्सिंग होम है जहाँ पैदाइश हुई लड़की बच्ची की। ये गुप्ता नर्सिंग होम की बात हो रही है। बेबी केयर तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है अभी तो ये ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद इतना डरा देते हैं कि बच्चों को क्या नाम है, मुंह में गंदा पानी आ गया है या इस लेटरिन बच्चे ने पेट में कर दी है, वो इस तरीके से इतना खौफ बिठा देते हैं कि आपका पेशेंट खतरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी अर्जेंट करना पड़ेगा अभी सर। और उसके बाद उसको क्या नाम है, जो मरीज और उसके साथ जो परिजन आए हुए होते हैं, वो इतना खौफ खा जाते हैं कि वो दहशत के मारे में ना उसे बाहर निकाल पाते हैं, ना ही वो खर्चा अपना इंतजाम करते हैं। फिर वो 10 जगह मांग के लाते हैं पैसों को, उसके बाद उन्हें वहाँ पर जमा करते हैं जब हमारे पेशेंट की इलाज होता है। उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, इसको ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत होगी। और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, उनकी मिली भगत थी बेबी केयर वालों से। किस तरीके से था, उन्हें सीधा एम्बुलेंस सीधा बेबी केयर में जाके बच्चों को क्या नाम है, पैदा होते के साथ ही बच्चों को बेबी केयर में पहुंचा दिया। इन लोगों की मिली भगत है, किस तरीके से है। उसके बाद उन्होंने जाते ही हमसे 15,000 रुपये सबसे पहले उन्होंने जमा करे। 85,000 वहां दे के निपटे हम। 15,000 उन्होंने जब इलाज चालू करा हमारा, पहले 15,000 हमसे ले लिए। उसके बाद उन्होंने रोज 10,000, 12,000, 15,000 और वो हमसे पैसे लेते थे। और 2-3 दिन बाद उन्होंने ब्लेड चालू कर दिया कि बच्चे की प्लेटिंग कम हो गई है। और बच्चे से पहली बात तो हमें मिलने नहीं देते थे। 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम था सिर्फ मिलने का ओनली। और बाकी यही कहते थे कि आप अपने घर पर जाइए और हम आपको फ़ोन पे आपको कांटेक्ट करते रहेंगे। इस वजह से हम बच्चे के पास नहीं पहुंच पाते थे। और मैं एक बार मेरी उनसे नाराज़गी भी हुई थी डॉक्टरों से कि आप, मैं ताऊ हूँ बड़ा, उनके बच्चे का बड़ा पापा हूँ, आप जान क्यों नहीं देते, मिलन क्यों नहीं देते। यूँ हमें एक बार में दो जनों को एक बार में ही मिलन देंगे, आप चाहे 10 बार आओ या एक बार आओ, हम सिर्फ 2 जनों को एक बार मिलन देंगे, सिर्फ ओनली। और उसके अलावा आपकी एंट्री नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जब बेबी केयर बच्चे को लेकर के पहुँचे तो उसके कितने समय बाद घटना हुई थी? घटना जब बच्चे के हो गए 12 दिन लगातार हो चुके थे। 12वां दिन था जिस दिन घटना हुई। उस दिन मेरे दोस्त ने मेरी कॉल करी वहाँ से, नेहरू विहार से, क्या नाम है भाई, मुस्तफाबाद से, नेहरू विहार में। तो वहाँ से उन्होंने मुझसे कॉल करी, भाई आप कहाँ पे हो। मैं कहा जी मैं तो अपने घर की तरफ हूँ। तो वो बोले क्या नाम है, जाके देखो बेबी केयर में आग लग गई है। जब मैं बेबी केयर वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ जाके देखा तो वहाँ कुछ, आपने क्या देखा वहाँ जाते ही देखा तो ब्लास्ट हुए में उसके सिलेंडर हो गए। और वहाँ बच्चों का तो कोई पता नहीं है, खौफनाक नज़ारा, भयंकर वाला। और वहाँ जगह जगह अपना पुलिस, फायर ब्रिगेड, न्यूज़ वाले वहाँ पे जमा थे। मैंने जाते के साथ ही जो हंगामा करा वहाँ पे, तो जब मुझे वहाँ के एक वो क्या नाम है, मोनू सांसद, वो मिले थे वहाँ पे आम पार्टी के। अरे वो क्या करता है, बच्चे और क्या ऊपर लड़के बच्चे नीचे बच्चे
नीचे तो कमरे में दिखे नहीं कोई भी बच्चा अरे सिंधी भैया को नीचे उतार ले इस घटना के बाद में पुलिस ने आकर आपके कोई बयान वगैरह लिए कुछ? अभी तक तो सर कुछ भी नहीं लिया। अभी नहीं, आज कोई नहीं आया, कोई ना पुलिस कोई क्या आया। बोलने मेरा आया? फिर दोबारा सवाल है कि डॉक्टर MBBS थे या ऐसी झोला छाप थे? जो झोला छापी थे सर MBBS तो उनमें लिख लेनी। जब पता चला कि हम तो खामो खाएं इतना पैसा यहाँ पर दे रहे थे। बेबी केयर कितने बच्चों का बेड थे उसमें? बेबी केयर में 12 बच्चे उस टाइम थे मौजूद और 12 बच्चों के बेड थे। जो मैंने अपनी डेली वहाँ पर जाता था देखता था मैं, तो सब बच्चे अलग अलग आगे पीछे, जिसमें हमारा जो बच्चे थे शुरू की मंजिल में ऊपर के साथ ही वेंटिलेटर पर लेन से 1 2 तीसरे नंबर पे मेरी बेटी रखी हुई थी और बाकी बच्चे उसके आसपास के लड़के थे। ब्लास्ट किस चीज़ का बता रहे थे आप? ब्लास्ट इसका हुआ है कि क्या नाम है, सिलेंडर की वहाँ रिफिल होती थी। जब सिलेंडर गाड़ी उतरती थी वहीं रिफिल करते थे हाथों हाथ वो। सर हम जब जाते गाड़ी डेली उतरती थी वहाँ पे, जबकि बच्चे वहाँ 12 थे। उसकी शिकायत आपने किसी से की नहीं की अभी तक? मैंने अभी किसी से, मैं तो न्यूज़ के द्वारा माध्यम से सबसे बोला ज़्यादातर, वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। सरकार से या प्रशासन से अभी तक तुम्हें कोई कॉल या कोई आश्वासन का कुछ आया है? कुछ अभी तक तो कुछ सर अभी कुछ नहीं आया अभी कहीं से भी। अब आप क्या कहना चाहते हो सरकार से, प्रशासन से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो बोर्ड लेने के लिए हमारे कांति नगर गली नंबर 8 के बाहर आए थे, मगर जब मेरी बच्ची वहाँ ख़त्म हो गई बेबी केयर में, तो वो मुझे कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक, कोई भी प्रशासन का आदमी। आपके बयान जो है थाने में आप खुद जा करके दे दो, FIR दर्ज क्यों नहीं कराई अभी तक आपने? मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है, तभी तो मैं बच्ची की उसमें खौफ में ही भागा फिर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर अपने बच्चों की वहीं देखने। कल भी मैं गया था वहाँ पे, न्यूज़ चैनल पर आपने देखा हो किसी के, मैंने अपना नंबर भी दिया था कि आप मेरी जनता मेरे लोग साथ आएँ, हिंदुस्तान के लोग, मगर वहाँ से मुझे किसी तरह का भी कुछ आश्वासन नहीं मिला। तो आप इनके भाई क्या लगते हैं? ये दोस्त हैं मेरे। तो आपने इनको कोई सलाह नहीं दी कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए या आपको क्या नाम है हॉस्पिटल के खिलाफ जाना चाहिए, या डॉक्टर जिन्होंने ये घटना घटी इस घटना की जांच होनी चाहिए, किस तरह आपने बताया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ। मैंने इनसे यही बताया कि मैंने कहा जब इतना बड़ा एक हादसा हुआ है तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इंसाफ मिले और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सरकार एक्शन ले कुछ। तो इनको इसीलिए लेके आया हूँ। और रही FIR की भी आपने बात पूछी थी, तो मैंने इनसे बोला है कि FIR अपनी तरफ से करवाइए ताकि पुलिस कुछ काम करे, कुछ करे, क्योंकि होता ही है कि अभी इनके पुलिस ने नॉर्मली बयान भी नहीं लिए। तो जब बयान नहीं लिए तो हम कैसे यकीन करें कि पुलिस हमारा साथ देगी या कुछ करेगी? तो हमें तो लगता नहीं। इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं या उनको बंद कराना चाहते हैं, बैन कराना चाहते हैं, ऐसे चलवाना चाहते हैं? जी, मैं जो बेबी केयर के जितने भी इस टाइम जो ब्रांचें अलग अलग चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, तो मैं सब पे उन पे सील लगवाना चाहता हूं। और जिसके अलावा जो पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जो अवैध जितने भी बेबी केयर हॉस्पिटल ये किस तरह के जो चल रहे हैं, जिनके NOC नहीं है, किसी का कोई भी उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है, तो उन पे सब पे सील लगनी चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ। क्या आपने कभी हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों की लिस्ट खंगालने की कोशिश करी कि डॉक्टर के एड्रेस वगैरह कुछ पता करिए आपने? सर मैं कहता रहा हूँ, मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो भी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी जैसे मिलती है, जैसे कि मेरा कोई अपना यार दोस्त मुझे बताता है, तो मैं तो उसी आधार पे भी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अभी आप थाने भी नहीं गए? जी अभी नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये जो बेबी केयर वाले हैं इनकी मिलीभगत ब्लड बैंक वालों से भी है। मुझे वो ब्लड लेने के लिए भेजते थे गाजियाबाद, न्यू लाइफ क्या नाम है, लाइफ लाइन के नाम से ब्लड बैंक है, जो संस्था द्वारा चलाया जाता है। जब उन्होंने मुझे ब्लड लेके भेजा, अब बेबी केयर से वो 30 किलोमीटर करीब पड़ता है गाजियाबाद में, नेहरू बिहार। तो मैं जाता था वहाँ पर, तो मैंने उनसे जब ब्लड मांगा तो उन्होंने कहा कि ना मैं ठीक है, आपको हम ब्लड दे देते हैं, और मैंने कहने लगा 3000 रुपये लगेंगे। उन्होंने मुझे 2000 रुपये की स्लिप दी। आपकी दास्तान सुनकर के मुझे खुद अफसोस हो रहा है। अब मैं आपसे अमन न्यूज़ के माध्यम से और सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, और आप ही खुद अपने मुंह से बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, कि ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, कानूनी तरीके से? नहीं, ये अवैध तौर पे हॉस्पिटल चल रहे थे और इसके अंदर गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा था, और ना ही ये झोला छाप डॉक्टरों का एक अड्डा बना हुआ था।
और क्या नाम है, एक गैर कानूनी काम क्या हो रहा था? गैर कानूनी सिलेंडर रिफिल होते थे। बैक सीमेंट में एक गोदाम बना रखा था जिसमें गाड़ी भर भर के सिलेंडर आते थे और गाड़ी भर के ही वापसी जाते थे खाली होकर। और रोज जितनी बार हम गए हैं उतनी बार ही हमने देखा है कि वो सिलेंडर वहाँ पे गोरख धंधा चल रहा था सिलेंडरों का। आपका बच्चा गया, वो आपको ज़्यादा सवाल करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत कुदरत ने एक ऐसा जख्म दिया है, वो काफ़ी समय में भर पाएगा। सब्र के लिए आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मोदी सरकार से, केजरीवाल से या प्रशासन से आप संतुष्ट हैं ये इस घटना को लेकर के, उनकी कार्रवाई को, या क्या नाम है संतुष्ट नहीं है? अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चा जो खोया और 12 बच्चों में से जो 7 बच्चे पूरे जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। इस घटना की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है? नहीं। प्रशासन की कार्रवाई से अभी किसी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक उन लोगों को अपना कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिल जाए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे फ्यूचर में कभी किसी के साथ ना हो, और ये जिस तरह का भी जो लोगों ने ये धंधा बना रखा है वो सभी सील हों, जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं। जानों से खिलवाड़ ना हो, जानों से आगे खिलवाड़ ना हो। आप इनके दोस्त हैं? जी। आपने बताया आप में इनके साथ दे रहे, तो आप इनका साथ कब तक देंगे? मैं इनकी लड़ाई बिल्कुल अंत तक हूँ, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता इनको। इंसाफ के लिए किस हद तक जाएंगे? जो आखिरी हद होती है सब हद पार करेंगे। कानून के दायरे में लेंगे या अपने हाथों से? बिल्कुल कानून के दायरे में लेंगे, यानी कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब जाएंगे? तक जाएंगे। उसके अलावा भी अगर हमें सरकार से भी बात करनी पड़े, प्रशासन से बात करनी पड़े, कानूनन कोई मैटर हो, हम हर तरह से करेंगे। चाहे लड़ाई कितनी लंबी हो, हम उसको लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे थे एक पीड़ित परिवार थे जिन्होंने अपनी पूरी बातें बताई हैं। अब सवाल यही उठता है, क्या ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए? क्या ऐसे हॉस्पिटल लगातार चलने चाहिए जो अपनी जेब भर रहे हैं, नवजात बच्चों की हत्या कर रहे हैं? इन नवजात हत्याओं को हादसा कहें या हत्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ वाले तो न्यूज़ चलाकर खामोश हो जाते हैं और पीड़ित रोकर घर बैठ जाते हैं। इनको ये सरकार का बनता है कि सरकार इस पर कैसे आगे बढ़े, कैसे इस पर लगाम लगाए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अमन न्यूज़ ने अब तक लगभग 16-17 ऐसे हॉस्पिटल सील करा दिए हैं ऑन रिकॉर्ड, और अमन न्यूज़ ये भी वादा करता है कि ऐसे हॉस्पिटलों को आगे भी सील कराता रहेगा। तो मैं सरकार से, प्रशासन से, और मैं वहाँ की लोकल पुलिस और ब्रांचों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे वहाँ पे, मैं शहीद का दर्जा देना चाहूँगा उन बच्चों को, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी अभी। वो आए और एक हादसे में शिकार हो गए, तो मैं उन बच्चों को शहीद का दर्जा देना चाहता हूँ। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उनके माँ बापों को ऐसा कार्य करें जिनके उनके माँ बापों के जख्म भर जाएँ, जिनके उन माँ बापों को क्या नाम है तसल्ली मिल जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों के डॉक्टर की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डॉक्टरों के भेष में शैतान हो और लापरवाही बरत रहे हों और मोटी कमाई कर रहे हों। ये भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन से, लोकल पुलिस से, कि जाएं, जिनके बच्चे, जिनके लाल जिगर के टुकड़े खोए हैं, उन बच्चों को जाकर उनके परिवार में जाएं, उनके बयान लें और कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब एक शेर है कि रिश्ता एक खून तोड़ डाला है और सच का मजलूम तोड़ डाला है। आज वो डॉक्टर हॉस्पिटल बनकर खोल कर बैठे हैं जिन्होंने खुद कानून तोड़ डाला है। तो इसी के साथ एम ए बर्नी, नमस्कार।